बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 हम कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और उसके साथ साथ हमने एग्जाम्पल की थी। उसमें एक टॉपिक था हमारा कि हम कम्प्लेक्स नंबर को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में कैसे सेपरेट करेंगे। तो उसका टॉपिक हमने किया था एग्जाम्पल 5, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हमने करना है। उसके 2 पार्ट्स हैं, तो वो हम स्टार्ट करते हैं और यूजिंग पोलर फॉर्म हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसका फर्स्ट पार्ट देखें। एग्जाम्पल 5 पेज नंबर 27 है बुक का, और एग्जाम्पल क्या है उसका? पार्ट 1 √3 प्लस आयोटा होल पावर 3। ठीक है, अब पोलर फॉर्म हमने पढ़ा है कि x, यहाँ पे ये x हो गया √3 और y क्या है? यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ 1 है। ठीक है, तो ये x हो गया और ये y हो गया। अब पोलर फॉर्म के लिए हमें r और थीटा की वैल्यू चाहिए होती है, तो r हमारे पास किसकी इक्वल होता है? √x² प्लस y²। x हमारे पास √3 है, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो r जो है आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से थीटा कैसे कैलकुलेट होता है? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y/x। y हमारे पास 1 है और x हमारे पास √3 है, तो यहाँ से tan इनवर्स ऑफ 1/√3 लेंगे तो थीटा आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये नंबर था, ये नेक्स्ट देखें, √3 प्लस आयोटा पावर 3। ठीक है, तो x है ये √3, तो x r cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और आपके पास जो y है वो 1 है यहाँ पे, तो उसकी जगह r sin थीटा आ गया है। ठीक है, होल पावर 3 उसी तरह से r cos थीटा x होता है और r sin थीटा y। अब यहाँ पे x √3 है। ठीक है, अच्छा आप देखें r पावर 3 हमने r कॉमन जब लिया तो r पावर 3 आ गया और cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब r की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं पिछले पोर्शन में, तो 2 पावर 3। ठीक है, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो भी पुट कर दी। अब यहाँ पे हमने डी मॉरिस थ्योरम लास्ट लेक्चर में सीखा था कि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होगा होल पावर n हो, n की जगह 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो वो जो n है ये cos और sin के एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप देखें थीटा 30 डिग्री है ना, तो अब ये 3 जो है ये उसकी एप्लीकेशन है। अब क्वेश्चन डी मॉरिस थ्योरम की ना, 3 जो है एंगल में मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 × 30 ये 90 आ गया और यहाँ पे भी 3 × 30 90 डिग्री आ गया। अब cos 90 की वैल्यू 0 होती है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 0 प्लस आयोटा 1, तो 0 प्लस 8 आयोटा, ये 8 मल्टीप्लाई होगा ये जो r की वैल्यू आपके पास आई है बाय 2 पावर 3 करके। अब रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 8 है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 5 का फर्स्ट पार्ट है जिसको हमने सिंप्लीफाई किया है यूजिंग पोलर फॉर्म, और उसके अंदर डी मॉरिस थ्योरम भी अप्लाई किया है रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास पार्ट 2 है, सेकेंड पार्ट इस एग्जाम्पल का, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस √3 आयोटा बाय 1 प्लस √3 आयोटा होल पावर 5। अब इसमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, और अगर आपको याद हो तो हमने जो टॉपिक किया था कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किया था विद द हेल्प ऑफ डी मॉरिस थ्योरम और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके, तो उसकी ये एप्लीकेशन होगी क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर वाले नंबर को अगर आपको याद हो तो हमने x1 y1 कहा था और नीचे वाले नंबर को x1 x2 y2 कहा था। तो अब यहाँ पे 1 माइनस √3 आयोटा है, तो x1 1 हो गया, y1 माइनस √3 हो गया, x2 जो है ये 1 हो गया नीचे वाला जो नंबर है, और y2 जो है ये √3 हो गया। अब x किसकी इक्वल होता है? r cos थीटा के, लेकिन यहाँ पे x1 और x2 हैं इसलिए x1 कहेंगे r cos थीटा 1 और y1 कहेंगे r1 sin थीटा 1। ठीक है, इसी तरह से फिर x1 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, r1 cos थीटा 1, x1 1 है और y1 जो है माइनस √3 है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, तो r1 कैलकुलेट कैसे होगा? √x1² प्लस y1²। अगर r होगा तो x² प्लस y² था, तो यहाँ पे x1 और y1 आ गया। सिंप्लीफाई बेटा करेंगे तो r1 2 आ जाएगा। इसी तरह से थीटा किसकी इक्वल होता है? tan इनवर्स y/x होता है। ठीक है, तो यहाँ पे y1/x1 है, तो y1 माइनस √3 है और x1 1 है, तो ये माइनस 60 डिग्री आ जाएगा tan इनवर्स लेंगे तो। ठीक है, अब इसी तरह से ऊपर वाले नंबर के लिए हमने r1 और थीटा 1 कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसके लिए आपके पास r2 और थीटा 2 आएगा, तो उसमें हमने लेट कर दिया कि x2 जो है r2 cos थीटा 2 की इक्वल है और y2 r2 sin थीटा 2 की इक्वल है।
तो x2 क्या है 1 है और y2 क्या है √3, इनकी वैल्यूज पुट कर दी। अब r2 कैलकुलेट कैसे होगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर अंडर द रूट, इसमें वैल्यूज पुट कर दी 1 और √3, सिंप्लीफाई होकर r2 की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई है। अब θ2 रह गया। नेक्स्ट यहां पे देखें θ2 tan इनवर्स y2 बाय x2 होगा, तो tan इनवर्स y2 √3 है और x2 1 है, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा, tan इनवर्स लेंगे √3 का। अब जो इंपॉर्टेंट बात है, जो हमने टॉपिक किया था वो क्या था, x1 प्लस आयोटा y1 बाय x2 प्लस आयोटा y2 होल पावर n इज इक्वल टू r1n बाय r2n cos ऑफ n इंटू θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन n θ1 माइनस θ2। ये हमने रिजल्ट ड्राइव किया था कि जब दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे होंगे और होल पावर n होगी तो उनका रियल और इमेजिनरी पार्ट कैसे सेपरेट होगा, उसकी ये फॉर्म थी। अब इस रिजल्ट में हम r1, r2, θ1, θ2 की वैल्यूज पुट करेंगे और n की वैल्यू, तो हमारे पास जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो सेपरेट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें r1 2 था, r2 भी 2 है, 2 पावर 5, n जो है ना 5 है, तो 2 पावर 5 और 2 पावर 5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कॉज ऑफ n है, n की जगह बेटा 5 आ गया और θ1 क्या है माइनस 60 डिग्री हमने कैलकुलेट किया हुआ है और θ2 60 है, तो ये बीच में माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस 60 हो जाएगा और प्लस आयोटा साइन n, n की जगह 5 आ गया, माइनस 60 डिग्री आ गया θ1 की वैल्यू और माइनस θ2 की वैल्यू 60 डिग्री। अब माइनस 60 ऐड होके माइनस 120 डिग्री आ जाएगा और यहाँ भी माइनस 60 ऐड होके माइनस 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो n है आपके पास, ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई होकर ये माइनस 600 हो जाएगा और ये साइन माइनस 600 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये वैल्यूज ले लेंगे, कॉज ऑफ माइनस 600 लेंगे तो माइनस 1/2 आएगी और साइन ऑफ माइनस 600 लेंगे तो √3/2 आएगी। तो ये बेटा माइनस 1/2 जो है ये रियल पार्ट आ गया और ये जो है आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे क्या है, लेफ्ट साइड पे ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर था। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नहीं है, ये बेसिकली क्या था, जो हमारी एग्जाम्पल थी वो क्या थी, 1 माइनस √3 आयोटा बाय 1 प्लस √3 आयोटा होल पावर 5। तो ये जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन में था, पावर 5 थी, वो सिंप्लीफाई होकर ये आपके पास रिजल्ट आ गया कि इसमें रियल पार्ट माइनस 1/2 है और इमेजनरी पार्ट जो है वो √3/2 है। तो यही हमने करना था, रियल और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट करना था। ठीक है, तो ये आपकी एग्जाम्पल 5 है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारे पास थ्योरम्स हैं। ये पेज नंबर 21 है बुक का। इसके ऊपर इस थ्योरम में 7 थ्योरम्स हैं, कुछ तो काफ़ी शार्ट से हैं और 1-2 लेंथी हैं। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला थ्योरम क्या है, देखें वाइट बोर्ड पे, पेज नंबर 21 बुक का है। पहला थ्योरम क्या है जी कि मॉडुलस ऑफ माइनस जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ जी इज इक्वल टू जी बार का मॉड इज इक्वल टू माइनस जी बार मॉडुलस। ठीक है, यानी इन सब का जो मॉड है उन सब के आंसर इक्वल होने चाहिए। ये 4 पार्ट्स में एक तरह से क्वेश्चन हो जाएगा कि इस पर आपने माइनस जी का मॉड लेना है, फिर जी का मॉड है, फिर जी कंजुगेट का मॉड है और फिर जी कंजुगेट नेगेटिव उसका बार है। तो इन चारों के जो आंसर हैं वो अगर इक्वल आएंगे तो ये रिजल्ट आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जी को लेट करते हैं कि a प्लस आयोटा b, ये हमने कम्प्लेक्स नंबर लेट कर दिया। अब इसका जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये जी का मॉड सिंपली ये आ गया √a² प्लस b², तो ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये माइनस जी का मॉड है तो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस जी क्या आ गया, माइनस a माइनस आयोटा b। अब इसका मॉडुलस ले लिया तो माइनस a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर। रियल और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे नेगेटिव है लेकिन स्क्वायर की वजह से अगेन क्या आ जाएगा, a² प्लस b² अंडर द रूट। तो इसको इक्वेशन 2 कह दिया। अब नेक्स्ट आ जाए, जी कंजुगेट का मॉडुलस है तो जी कंजुगेट लिया हमने, जी था a प्लस आयोटा b, तो इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा, a माइनस आयोटा b। ठीक है, तो इसका मॉडुलस ले लिया तो a² प्लस b² आएगा, ये माइनस b है लेकिन वो प्लस b² हो जाएगा, तो इसको इक्वेशन 3 कह दिया। उसके बाद नंबर 4 पे माइनस जी कंजुगेट का मॉड है
तो माइनस जी कंजुगेट ए माइनस आयोटा बी है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस ए प्लस आयोटा बी हो जाएगा। अब इसका मॉडुलस ले लें तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अंडर द रूट, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 को देखें तो तीनों का जो रिजल्ट है राइट हैंड साइड सेम है, तो इट मीन्स कि ये आपका प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट ये देखें यहाँ पे कि बाय इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि माइनस जी का मॉडुलस इज इक्वल टू जी का मॉडुलस इज इक्वल टू जी कंजुगेट मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ माइनस जी कंजुगेट, ये चारों क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये बेटा प्रूफ हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट है, शॉर्ट सा है, इजी है। जी का कंजुगेट, अब यहाँ पे डबल कंजुगेट है, 2 दफ़ा कंजुगेट, तो इक्वल टू किसके है, जी के। अब जी हमने लेट कर दिया ए प्लस आयोटा बी, तो जी कंजुगेट क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी कंजुगेट। आप ऑलरेडी 1.2 एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि रियल पार्ट का साइन चेंज करते हैं जब कंजुगेट लेते हैं। ठीक है, तो जी कंजुगेट लिया तो ए माइनस आयोटा बी, अगेन कंजुगेट लिया तो रियल पार्ट तो एज इट इज ही रहेगा, तो माइनस आयोटा बी क्या हो जाएगा, अगेन कंजुगेट लेने से प्लस आयोटा बी। तो जी जो डबल कंजुगेट है, 2 टाइम्स कंजुगेट जो लिया है वो जी के इक्वल आ गया अगेन, क्योंकि ये जी की वैल्यू है ना, ए प्लस आयोटा बी, तो ये बेटा प्रूफ हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में क्या है कि जी इंटू जी कंजुगेट इज इक्वल टू जी कंजुगेट स्क्वायर होता है। ये आपके लिए मैंने छोड़ा है, सॉल्व नहीं कर रहा। क्या करेंगे, जी इसी तरह से बेटा लेट करेंगे, ए प्लस आयोटा बी कंजुगेट लेंगे तो जी और जी के कंजुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड में जी कंजुगेट, जी मॉडुलस लेंगे पहले, जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर ले लेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत शॉर्ट है, इजी है। नेक्स्ट बेटा देखें फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट जो है क्या है, z1 प्लस z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए हैं, z1 एंड z2। तो z1 बेटा हमने लेट कर दिया a प्लस आयोटा b है, और z2 हमने लेट कर दिया c प्लस आयोटा d है, दोनों को डिफरेंट करने के लिए। तो दोनों को ऐड करके कंजुगेट लेना है। लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप देखें तो दोनों को बेटा ऐड किया, a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d, तो रियल पार्ट आपस में ऐड हो गए a प्लस c, और आयोटा b और आयोटा d आपस में ऐड होंगे, आयोटा कॉमन ले लिया है तो b प्लस d आ जाएगा। अब z1 प्लस z2 कंजुगेट ले लिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कंजुगेट है, कंजुगेट लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आयोटा आ गया बस, तो इसको इक्वेशन 1 कह दिया हमने, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखेंगे, यही आंसर आना चाहिए उसका भी। तो राइट हैंड साइड क्या है, z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। z1 की वैल्यू क्या है, a प्लस आयोटा b उसका कंजुगेट, प्लस z2 की वैल्यू क्या है, c प्लस आयोटा d उसका कंजुगेट। कंजुगेट लेंगे तो a माइनस आयोटा b आ जाएगा और प्लस c माइनस आयोटा d आ जाएगा। अब रियल पार्ट आपस में ऐड हो जाएंगे, a प्लस c, इमेजनरी पार्ट आपस में ऐड होंगे, माइनस आयोटा मैंने कॉमन ले लिया है तो b प्लस d आ जाएगा। ठीक है, अब देखें इक्वेशन 1 और 2 को, तो दोनों इक्वल हैं, तो इट मीन्स के कंजुगेट ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z1 कंजुगेट प्लस z2, यानी ये सेपरेट हो जाता है कंजुगेट, तो आंसर सेम आता है, रिजल्ट सेम आता है। तो ये आपका फ्रॉम 1 एंड 2 आप कह देंगे कि ये इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है विच इज 6th पार्ट, 5th मैंने स्किप कर दिया है, वो इजी है, आप खुद करेंगे। ठीक है, 6th पार्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट भी है। मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2। अब इसमें क्या रिजल्ट आ रहा है कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में हो तो उनका अगर होल मॉडुलस है तो सेपरेट मॉडुलस होके प्रोडक्ट हो तो वो इसके इक्वल होता है। ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए याद भी रखना है। हमारे पास यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व हैं, हम लेट कर देंगे कि z1 क्या है, a प्लस आयोटा b है, और z2 क्या है, c प्लस आयोटा d है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z1 इंटू z2 उसका मॉडुलस, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर ली, z1 की वैल्यू पुट कर दी, z2 की वैल्यू पुट कर दी, उनका प्रोडक्ट ले लिया। अब प्रोडक्ट आपने पहले एक्सरसाइज में 1.2 में पढ़ा होगा कि कैसे लेते हैं, a c माइनस b d, ये रियल पार्ट बनता है, ये रियल से जब मल्टीप्लाई होगा तो रियल आएगा, इमेजनरी जब इमेजनरी से मल्टीप्लाई होगा तो रियल आएगा। तो आयोटा b इंटू आयोटा d जब होगा तो वो आयोटा स्क्वायर बी डी आएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो माइनस बी डी, तो ये रियल पार्ट ये बनेगा ए सी माइनस बी डी, और ये इमेजनरी बनेगा, जब रियल जो है इमेजनरी से मल्टीप्लाई होगा तो ए डी आएगा,
और जब इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट इसके रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी इमेजिनरी आएगा विच इज BC। तो आयोटा कॉमन लेकर AD प्लस BC। अब इसका मॉडुलस है तो मॉडुलस ले लें, ये रियल पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इस स्क्वायर को ओपन कर दिया, ये A माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला से और ये A प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला से, तो इसमें ये 2AB वाली टर्म दोनों में कैंसिल हो जाएंगी, तो A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से A स्क्वायर C स्क्वायर और A स्क्वायर D स्क्वायर में से A स्क्वायर कॉमन लिया तो C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर आ गया, और B स्क्वायर कॉमन लिया इन दोनों टर्म में से तो C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर आ गया, और नेक्स्ट स्टेप में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कंबाइन हो जाएगा और C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर आ जाएगा। अब ये अंडर रूट में दो नंबर्स प्रोडक्ट में है, अंडर रूट सेपरेट हो सकता है, अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और इनटू अंडर रूट C स्क्वायर D स्क्वायर इसको कह सकते हैं। सॉरी सेपरेट नहीं करना, इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। ये राइट हैंड साइड हमने ली है, मॉड ऑफ Z1 इनटू मॉड ऑफ Z2। Z1 का मॉड क्या होगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और Z2 का क्या होगा अंडर रूट C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो अब देखें इन दोनों का प्रोडक्ट एक ही अंडर रूट में कंबाइन हो जाएगा, तो अब इसको इक्वेशन 2 कह दिया। अब 1 और 2 को अगर आप देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और 2 में ये राइट हैंड साइड का आंसर है, तो अगर आप देखें तो दोनों सेम रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स कि मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2, तो ये आपके पास प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास 6 पार्ट था इस थ्योरम का, ठीक है। अब लास्ट पार्ट हम करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पार्ट है इस थ्योरम का 7th पार्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ज्योमेट्रिकली हम प्रूव करेंगे, ठीक है। बाकी जैसे पार्ट्स हमने किए हैं इसको उस तरह से करना मुश्किल है काफ़ी, तो इसको हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब थ्योरम है क्या देखें, मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, ठीक है। अब ये वैल्यू है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 जो ग्रेटर और इक्वल है मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, और यही वैल्यू है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 विच इज़ लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। ये चीज़ यानी कॉमन है, एक दफ़ा इसके आप हम ये चीज़ प्रूव करेंगे और एक दफ़ा ये, और फिर उन दोनों को कंबाइन कर देंगे रिजल्ट्स को, ठीक है। अब यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व हैं Z1 और Z2, तो हम क्या करेंगे, लेट कर दिया Z1 विच इज़ इक्वल टू A प्लस आयोटा B और Z2 हमने लेट कर दिया C प्लस आयोटा D। तो ग्राफ में इनको कैसे ड्रा करेंगे, ये A पॉइंट है जो A प्लस B आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, XY प्लेन के अंदर OA, ठीक है, और OC जो है C प्लस आयोटा D को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इस डायग्राम में हम जो है ये AB पैरेलल टू OC ड्रा किया है और CB जो है ये पैरेलल टू OA जब हमने ड्रा किया है तो ये एक पैरेललोग्राम बन गई है, और O और B को ज्वाइन कर दिया है। अब हमारे पास ये OAB एक ट्राइंगल बन गई है और OABC एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और ये जो OB है ये रिजल्टेंट होगा OA और AB का, तो B कौन सा पॉइंट है, ये क्योंकि रिजल्टेंट है इसका और इसका, ये और ये इक्वल है, AB और OC इक्वल होगा आपस में, ठीक है, यानी इनकी लेंथ जो है, ठीक है। अगर आप देखें इसमें तो इसको आप Z1 कह रहे हैं और इसको आप Z2 कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास होगा वो Z1 प्लस Z2 होगा, ठीक है। अब आगे देखें ज़रा, तो मॉडुलस ऑफ OA क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ Z1, ठीक है, लेंथ इसकी जब लेंगे AB का मॉड या OC का मॉड, ठीक है, ये आपके पास Z2 के बराबर है, ये इसके पैरेलल हमने ड्रा किया ना, ये और ये इक्वल है लेंथ में भी, ठीक है, तो इनका मॉड आपस में इक्वल होगा, तो ये Z2 हो गया। OB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉड ऑफ OB इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, तो देखें ना ये OB जो है Z1 प्लस Z2 है, जब इसकी लेंथ लेंगे तो मॉड ले लेंगे इसका, ठीक है। अब ये OAB एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल OAB OA प्लस AB इज ग्रेटर देन OB। ट्राइंगल के अंदर दो ट्राइंगल की साइड्स का सम जो है, लेंथ का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, दो साइड की लेंथ का सम करें तो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। तो OA एक साइड है दिस वन और AB दिस साइड,
इन दोनों का हम सम करें तो ओ बी जो साइड है, दिस साइड, इससे ग्रेटर होगा, ठीक है। तो अब ओ ए है क्या, इसकी अगर लेंथ लेंगे तो मॉड ऑफ Z1, ए बी क्या है मॉड ऑफ Z2, ग्रेटर देन ओ बी क्या है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट हमारे पास आ गया, इसको हमने 1 कह दिया, ठीक है। अब अगर ऐसा हो कि कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएं, कौन से पॉइंट, ओ ए और सी अगर कोलिनियर हो जाएं, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो सेम लाइन पे लाई करते हैं, एक ही लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। तो जब ये कोलिनियर हो जाए तो फिर कुछ ऐसी डायग्राम बनेगी, ओ ए सी, ए की लाइन है ना ये ओ सी, इसी के ऊपर ए और सी लाई कर रहे हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो ओ ए का मॉड प्लस ए सी का मॉड ओ सी की इक्वल है, ये जो ओ ए है प्लस ए सी इज इक्वल टू ओ सी है ना लेंथ, ठीक है। तो अब यहां से भी हमें एक रिजल्ट मिलेगा, ओ ए का मॉड क्या होगा Z1 मॉड, ये ऊपर हमने कहा हुआ है, और ए सी क्या है Z2 है ना डायग्राम में, तो ये मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल टू ओ सी क्या है डायग्राम में, देखें ऑलरेडी हमने ओ सी को लिखा हुआ है कि ओ सी जो है ये रिजल्टेंट सॉरी मॉड ऑफ Z2 है, ठीक है। तो ये आपका इसके इक्वल आ जाएगा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 के, ठीक है। तो अब अगर 1 और 2 को हम कंबाइन करें, 1 और 2 को हम अगर कंबाइन करें, ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास, यहां पे आ जाए बाय 1 एंड 2, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 जो है इक्वल भी हमने प्रूव किया है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 है, और ग्रेटर भी। तो दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो फिर ऐसे लिखेंगे, इनइक्वालिटी बन जाएगी कि मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। इक्वेशन 1 और 2 जो है उनको मर्ज करेंगे तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा विच इज 3rd, इसको हमने इक्वेशन 3 कह दिया है, ठीक है। अब इसके बाद मॉड ऑफ Z1 कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 माइनस Z2। हमने क्या किया है, Z2 ऐड भी कर दिया है और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम जो है ये मॉड जब सेपरेट करेंगे तो ये हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि फिर ये इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। मॉड जब सेपरेट करेंगे तो जिस साइड पे मॉड सेपरेट हो रहे होंगे वो साइड ग्रेटर हो जाएगी। तो कैसे सेपरेट किया है, Z1 प्लस Z2 माइनस Z2 था ना, तो Z1 प्लस Z2 का मॉड, ठीक है, और प्लस मॉड ऑफ माइनस Z2, ठीक है। हमने क्या किया है, ये जो नंबर है इन दोनों को कंबाइन करके इसका मॉड और प्लस माइनस Z2 मॉड, अब फिर ये इक्वलिटी नहीं होगी, ये साइड ग्रेटर आर इक्वल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में माइनस Z2 का मॉड प्लस Z2 आ जाएगा। ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा जो है ये पॉजिटिव कर देता है वैल्यू का, तो ये मॉड ऑफ Z2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये मॉड ऑफ Z2 को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस जो था इधर आके माइनस हो जाएगा, तो मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, ठीक है। इसको हमने नंबर 4 नेम दे दिया है, ठीक है। अब 3 और 4 को कंबाइन करें, अब कंबाइन कैसे होगा, ठीक है। अब देखें यहां पे ये चीज और इधर ये कॉमन है, इसको हम दरमियान में लिखेंगे, ठीक है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, क्योंकि यहां पे मॉड ऑफ Z1 Z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 है, और यही चीज इक्वेशन ये जो 4 है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 है। तो जब दोनों को मर्ज करेंगे तो कैसे मर्ज होगा, ये लिख लिया हमने मिडल में, ठीक है, दरमियान में इसको लिखेंगे। तो ये क्या है, ये किससे ग्रेटर है, इससे ग्रेटर है, तो ये लिख दिया, और मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। अगर आप इसको रीड करें तो ये दोनों जब मर्ज होंगे तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, और यही आपने प्रूव करना था, ठीक है। तो ये जो है आपके थ्योरम्स कंप्लीट हो गए हैं, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 1। तो ये बेटा हमारा आज का लेक्चर था 1.3 का लास्ट लेक्चर। तो इसमें हमने एग्जाम्पल 5 भी किया है, और ये जो थ्योरम था पेज नंबर 21 पे, इसको हमने कवर किया है। तो बेटा लेक्चर आपने प्रॉपर देखने हैं, और इसमें से इंशाल्लाह आपको कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि समझ ना आए। अगर आप प्रॉपर वीडियो लेक्चर देखेंगे तो इंशाल्लाह सारे कंसेप्ट्स और चीज़ें आपको क्लियर होंगी इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।